हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बच्चों, आज हम हिंदी की एक कविता जिसका नाम है ऐ मेरे वतन के लोगों, इसे पढ़ेंगे। बच्चों, आपने तो ये गाना सुना ही होगा, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंखों में भर लो पानी। तो यह एक कविता है जिसे लिखी गई थी श्री प्रसाद जी द्वारा और इसे संगीतबद्ध किया गया था श्री रामचंद्र जी द्वारा। यह एक अति प्रसिद्ध देशभक्ति गीत है जिस गीत को संगीतबद्ध श्री रामचंद्र जी ने किया था। तो यह गीत कब लिखी गई? 1962 में हमारे देश में चीनी लोगों ने आक्रमण किया था। तो उनसे लड़ते लड़ते हमारे बहुत सारे अनगिनत भारतीय जवान शहीद हो गए। वे अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। तो उन महावीरों के लिए, भारत के उन महान सपूतों के लिए यह कविता लिखी गई है। यह कविता उन महावीरों को समर्पित है। तो आइए देखते हैं इस कविता में क्या लिखा है। इसकी पहली पत्ती। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो तुम खूब लगा लो नारा। यह शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर न आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। बच्चों देखो, ये पहली स्टैंजर में कवि यह कहना चाहते हैं कि आज तो भारतवासी, आज आप बहुत खुश हो। आप क्या कर रहे हो? तिरंगा फहरा रहे हो। देखो, सब भारतवासी है, ये तिरंगा फहरा रहा है। तो कवि कह रहे हैं कि आपको पता है कि ये तिरंगा कैसे हमें मिला है? ये आज़ादी हमें, तिरंगा क्या होता है? आज़ादी का प्रतीक। तो ये आज़ादी का प्रतीक, ये आज़ादी हमें कैसे मिली है? यह आज़ादी हमें मिली है उन वीर जवानों के बलिदान से। यह शुभ दिन हमारे भारत में अभी शुभ दिन आया है। लेकिन हमें उन महावीरों को इस शुभ दिन पर भूलना नहीं चाहिए जो सीमा पर लड़ते लड़ते अपने प्राण दे दिए और वो घर से निकले थे युद्ध के लिए, पर फिर घर में कभी लौट कर नहीं आए। तो हमारे देश के लोगों, हे वतन के लोगों, जरा उनको याद करके अपने आँखों में जरा पानी लाओ कि उन्होंने, उन वीर सपूतों ने किस प्रकार से अपने प्राण को न्यौछावर कर दिए, अपने घर संसार सबको भुलाकर, अपने माता पिता भाई बहन सबको छोड़कर चले गए। हम सिर्फ किस कारण? हमें आज़ादी देने के लिए, ताकि हम सब भारतवासी खुशी से रह सके। तो हे भारतवासी, उन महावीरों की इस बलिदान को आप याद करो और आंखों में जरा पानी भर लो, जरा उनके लिए भी अपने अश्रु विसर्जन करो। अब आते हैं इस सेकेंड स्टैंजर में। जब घायल हुआ हिमालय, हिमालय घायल होने से क्या तात्पर्य है? हिमालय हमारे देश की रक्षा करता है। तो हिमालय घायल हुआ मतलब हमारा जो देश की सुरक्षा है वो खतरा में पड़ गया है। जब तक थी सांस लड़े वे फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। देखो, तो वो जो वीर जवान थे, जब हमारे देश की आज़ादी खतरे में थी, तो वो वीर जवान अंतिम सांस तक लड़ते रहे और लड़ते लड़ते अपनी लाश बिछा दी, मतलब अपने प्राण त्याग दिए, तो और खुद शहीद हो गए। तो उन वीर जवानों की इस बलिदान को आप याद करो। जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। देखो, उस समय क्या था, हमारे भारतवर्ष में दिवाली चल रही थी। दिवाली में हम क्या करते हैं? पटाखे फोड़ते हैं
और अच्छी अच्छी मिठाई पकवान आदि बनाकर खाते हैं। लेकिन तब वो क्या कर रहे थे, वो सरहद पर लड़ रहे थे और ऐसा लग रहा था, ऐसे अपने खून बहा रहे थे जैसा लग रहा था कि होली खेल रहे हैं, वो अपने खूनों से होली खेल रहे हैं। और हम वो गोली झेल रहे थे ताकि हम शांति से अपने घर में दिवाली मना सके। वो जवान धन्य है और उसकी जवानी भी धन्य है। क्यों ये बात कहा है? क्योंकि जब आप देखोगे कि जवानी में हमें क्या होती है, अपनी खुशी की सिर्फ फिक्र रहती है और किसी भी बात की फिक्र नहीं रहती है। लेकिन वो महावीर अपनी सारी खुशियों को भूलकर वो देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए लड़ते रहे। सो हे भारतवासी, उन वीर महावीरों को याद करो और याद करके उन्हें आप प्रणाम करो। कोई सिख, कोई जाट, कोई मराठा, कोई गुरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। तो देखो, हमारा भारतवर्ष बहुत बड़ा है। इस देश में बहुत प्रकार के जाति हैं। क्या कौन कौन है? सिख, जाट, मराठा, गुरखा, मद्रासी। पर ये सारे देशवासी, भिन्न भिन्न जाति के देशवासी सब सरहद पर चले गए अपनी जाति को भूलकर, और सब मिलकर सिर्फ एक जाति सोचा। वो जाति क्या है? भारतवासी। वो सोचने लगे कि हम सब भारतवासी हैं और हमें अपने देश की आज़ादी की रक्षा करना है। और क्या किया? सरहद पर वे गोली झेलते रहे। जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो ये जो खून गिरा था, वो खून किसकी थी? वो हिंदुस्तानी की थी। मतलब ये सारे जाति कौन थे? ये सारे जाति सभी भारतवासी थे। तो ये सब कुर्बान हमारे देश के लिए कुर्बान का कौन हुए? सब भिन्न भिन्न जाति के भारतवासी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के। देखो, वो क्या हुए? खून से लथपथ हो गए, लड़ते लड़ते खून से लथपथ हो गए, और फिर भी वो बहुत ही बहादुरी के साथ एक एक हमारे देश के एक एक जवान ने मिलकर 10-10 शत्रुओं को मारा। और जब अंत समय आया, कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारो, अब हम तो सफ़र करते हैं। वो क्या किए? वे लड़ते लड़ते अपने प्राण त्यागने लगने, जब उनकी अंतिम समय आए तो वो क्या कहे? सभी भारतवासियों से कहा कि हे भारतवासी, हमारे अंतिम समय आ गया है, हमारे सफ़र का समय आ गया। सफ़र मतलब देश को, पृथ्वी को छोड़कर स्वर्ग में जाने का समय आ गया है। वो कहाँ के लिए सफ़र कर रहे थे? स्वर्ग जाने के लिए, मतलब अपने प्राण को त्यागने के लिए। तो भारतवासी, हम अपने प्राण त्याग रहे हैं और जाते जाते आप सबको ये कह रहे हैं कि हे भारतवासी, आप सब खुश रहना, आपस में खुश रहना, झगड़ा बैर आदि मत करना। क्या लोग थे दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हाँ, उनकी क्या स्वाभिमान थी। अभिमानी मतलब स्वाभिमान। क्या स्वाभिमान था कि वो शहीद हो गए और अपने प्राण को त्याग दिए सभी भारतवासियों के लिए। तुम भूल ना जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना। फिर अंतिम पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि हे भारतवासी, तुम उन महावीरों को, महासपूतों को भूल नहीं जाना। उनकी इस वीर गाथा को, उनकी इस वीरता की कहानी को याद करते रहना। उन शहीदों को भी याद करते रहना, उन शहीदों की कुर्बानी को, जिस प्रकार से उन्होंने अपने प्राण की बलिदान दिए, उस बलिदान को याद करते रहना। और सभी भारतवासी याद रखना कि ये देश हम सभी का है। सभी एक ही नारा लगाना कि जय हिंद। किसी प्रकार जय हिंद मतलब भारत का जय हो। तो ये नारा लगाते रहना कि हमारे देश का जय हो। हम अपने देश में सभी खुशी के साथ रहें और आपस में बैर ना करें, शांति से रहें, और हर भी किसी भी प्रकार का मुश्किल आए उसकी हम डट कर सामना करें और ये नारा लगाते रहें,
जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद की सेना। जय हिंद।